हेलो दोस्तों, जय हिंद टू एवरीवन। तो दोस्तों आज जो है अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसबी सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के बारे में। तो दोस्तों कल जो है आपका रिजल्ट जो है अनाउंस हुआ था, उसी के रिगार्डिंग कुछ कैंडिडेट का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देखने को मिला है। तो दोस्तों उनका मैं इस वीडियो में जो है रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और साथ ही दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट ये भी बोल रहे हैं कि कम मार्क्स वाले कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हुआ है और ज़्यादा मार्क्स वाले का सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या रीज़न रहा। और साथ ही दोस्तों जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था, लगभग दोस्तों 1 या 2 नंबर ही इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है। बाकी दोस्तों हेड कांस्टेबल की आपकी वही कट ऑफ रही है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ हेड कांस्टेबल जो कम्युनिकेशन की है वो आपकी क्या कट ऑफ रही है। और साथ ही दोस्तों सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन का दोस्तों एडमिट कार्ड मेडिकल के रिगार्डिंग रिलीज कर दिया गया है। आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम मार्क्स वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ज़्यादा मार्क्स वाले का नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों इसमें जो है आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया था उसमें कुछ दोस्तों कैंडिडेट को बेनिफिट मिला है। यानी दोस्तों किसी कैंडिडेट का मार्क्स इसमें इंक्रीज भी हुआ है और डिक्रीज भी हुआ है। यानी दोस्तों मानो आप 73 किसी कैंडिडेट के मार्क्स था और उससे 6 या 7 नंबर जो है अगर आपका ऑब्जेक्शन का मिला है तो दोस्तों वो कैंडिडेट जो है क्वालिफाई है। और दोस्तों जिसका 78 था और उसका जो है ऑब्जेक्शन से दोस्तों मार्क्स जो है घटा है तो दोस्तों वो कैंडिडेट जो है डिस्क्वालीफाई हुआ है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ है, कम मार्क्स वाले कैंडिडेट पास हो गया और ज़्यादा मार्क्स वाला कैंडिडेट जो है इसमें फेल हो गया। क्योंकि दोस्तों आप थोड़ा समझना, जो क्वेश्चन पे आपने ऑब्जेक्शन लगाया था उनमें से किसी क्वेश्चन को डिलीट किया गया होगा तो वो सभी को मार्क्स मिला होगा, या इसके अलावा दोस्तों अगर उसका ऑप्शन चेंज किया गया होगा तो दोस्तों किसी का मार्क्स इसमें इंक्रीज हुआ है और किसी कैंडिडेट का मार्क्स जो है इसमें डिक्रीज हुआ है। उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट ये भी पूछने वाले हैं कि सर हमारा मार्क्स जो है हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों ये जो है मैं आपको जब आपका फाइनल मेरिट आएगा दोस्तों तभी मैं बताऊंगा। और साथ ही दोस्तों एसएसबी की साइट पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों तभी ही आपको ये अपडेट मिल पाएगा जब आपका फाइनल मेरिट आएगा। उसके बाद आपके कितने मार्क्स हैं वो दोस्तों वहाँ पे शो किया जाएगा, जैसा 2020 वाली जो रिक्रूटमेंट हुई थी ट्रेडमैन की उसमें बताया गया था। उसके बाद दोस्तों अपन बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ जो है इसमें क्या कट ऑफ आपकी रही है हेड कांस्टेबल के लिए। तो दोस्तों मैंने जो आपको कट ऑफ बताई थी दोस्तों ये आपकी कट ऑफ रही, यही मैंने आपको कट ऑफ बताई थी। यूआर की 78 से 82 के बीच आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। उसके बाद दोस्तों ओबीसी की 79 से 85 मैंने बताया था। ईडब्ल्यूएस का 76 से 78, एससी का दोस्तों 68 से 72 और दोस्तों एसटी का दोस्तों 67.5 से 72 के बीच बताया था। तो दोस्तों आपकी कट ऑफ जो है इनके बीच ही रही है दोस्तों, इनसे ज़्यादा मार्क्स आपका नहीं रहा है, इनसे कम ही आपकी कट ऑफ रही है। तो दोस्तों ऐसा मैंने आपको बताया था जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने इसका बनाया था। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कट ऑफ रहा कितना है। तो दोस्तों ये जो है कैंडिडेट द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड है, एकदम रियल नहीं है दोस्तों। इसे 1-2 मार्क्स जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है या दोस्तों ऊपर नीचे हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन रो मार्क्स की इसमें बात कर लेते हैं। यूआर में जो कैंडिडेट था 74 था, 75 था, तो दोस्तों उनका भी जो है इसमें सिलेक्शन हुआ है। ऑब्जेक्शन के बाद में दोस्तों उन कैंडिडेट के 78 या 79 के करीब दोस्तों मार्क्स बना है काफ़ी कैंडिडेट का। उसके बाद दोस्तों रो मार्क्स जो था ओबीसी के अंदर 73 से 74 वाला, उसका भी दोस्तों सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 73 पे भी किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। एससी एसटी के अंदर दोस्तों मिनिमम से 2 या 3 मार्क्स से ज़्यादा था दोस्तों, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों यही रीज़न है कि आपका जो ऑब्जेक्शन का मार्क्स मिला है दोस्तों 5 से 6 मार्क्स जो है आपका ऑब्जेक्शन का इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है दोस्तों। उसमें जो है ऑप्शन को चेंजमेंट किया गया है। तो दोस्तों ऐसा है कि ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट का दोस्तों मार्क्स जो है ऑब्जेक्शन के बाद कम हो गया है, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और कम जिसका मार्क्स था ऑब्जेक्शन के बाद दोस्तों उनका मार्क्स जो है इंक्रीज हुआ है, उस कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हो गया है। तो लगभग दोस्तों आपकी यही कट ऑफ रही है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप 78 वाला लगभग क्वालिफाई है यूआर के अंदर, और ऐसा ही दोस्तों ओबीसी के अंदर लगभग 78 वाला कैंडिडेट क्वालिफाई है। ईडब्ल्यूएस के अंदर दोस्तों 70 प्लस वाला कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई है।
हो सकता है दोस्तों आप ये भी मान सकते हो कि आपके 73 था और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दोस्तों ऑब्जेक्शन जो आपने लगाया था उससे आपका मार्क्स जो है कम भी हो गया होगा, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। उसके बाद दोस्तों 68 प्लस वाले कैंडिडेट का जो है एससी में सिलेक्शन हुआ है और एसटी के अंदर भी दोस्तों 68 प्लस वाले कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद दोस्तों ज़्यादा कमेंट आपको देखने को मिले हैं कि रिजल्ट जो है मेरिट बेस पे है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आपका रिजल्ट जो है हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का, वो दोस्तों मेरिट बेस आपका रिजल्ट है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कितने सीरियल नंबर से कितने नंबर तक किस कैटेगरी का है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें जल्दबाजी में बताना पॉसिबल नहीं है। बट दोस्तों आपका रिजल्ट जो है लगभग दोस्तों 90% आपका कट ऑफ वाइज ही रिजल्ट है। उसके बाद दोस्तों मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं, उसमें बाकी आपके सभी डाउट जो हैं क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो कमेंट हैं आपने पिछले वीडियो के अंदर कमेंट किया था दोस्तों, लगभग मैं दोस्तों रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमेंट हो गए थे, इस वजह से दोस्तों उस पर नहीं कर पाया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको रिप्लाई देता हूँ जिसका थोड़ा पॉसिबल होगा। तो दोस्तों एक कैंडिडेट बोले थैंक यू सर, सही इन्फॉर्मेशन दी है, तो ठीक है दोस्तों ऐसा। उसके बाद दोस्तों अगला जो है सर एसआई कम्युनिकेशन का कितना गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एसआई कम्युनिकेशन का एकदम रियल पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें लगभग 10-10 मार्क्स तक भी दोस्तों ऑब्जेक्शन मिला है और किसी का कम भी हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एसआई कम्युनिकेशन के अंदर 79 एक कैंडिडेट के मार्क्स थे, उनका सिलेक्शन हो गया है ओबीसी के अंदर, और 84 एक कैंडिडेट का था उसका नहीं हुआ है। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ है कि इसमें ऑब्जेक्शन का मार्क्स जो है इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, यानी दोस्तों किसी का इंक्रीज हुआ है किसी का डिक्रीज हुआ है। इसका रीज़न यही है कि दोस्तों उन्होंने कौन सा ऑप्शन माना है, आपने कौन सा ऑप्शन सही किया है। उसके बाद अगला जो है सर रैंक वाइज है क्या रिजल्ट। हाँ तो दोस्तों जो है आपका रिजल्ट जो है रैंक वाइज ही है। उसके बाद एक कमेंट कर रहे हैं एक सिस्टर, ऐसा स्टाफ नर्स के मेडिकल के रिगार्डिंग वीडियो, तो मैं थोड़ा जल्दी ही आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं जैसे ही टाइम मिलता है। तो ट्रेडमैन के रिगार्डिंग भी दोस्तों जो है आपका रिजल्ट जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों अगला जो पूछ रहे हैं एसआई कम्युनिकेशन यूआर की कट ऑफ क्या रही है, हो सकता है कोई आइडिया। तो भाई मैंने आपको बता दिया, अभी जो है एसआई कम्युनिकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है, इस वजह से मैं आपको इसमें कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। और अगला जो कमेंट है डॉक्यूमेंट के बारे में, तो दोस्तों मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो दोस्तों लगभग जो है यही कमेंट आपके पूछे जा रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, और साथ ही दोस्तों जो आपका रिजल्ट आया है ये मेरिट बेस है या नहीं है, इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी क्वेश्चन जो है कमेंट में पूछे जा रहे हैं। तो लगभग दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 81 पे एससी कैटेगरी में इसका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद एसआई स्टाफ नर्स में आप देख सकते हो 94 में जो है ओबीसी में इनका सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों अगला आप देख सकते हैं 82 नंबर था एसआई स्टाफ नर्स के अंदर, इनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों एक कमेंट ये भी देखने को मिला है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनमें इन्होंने बताया है कि सर प्लीज़ कट ऑफ बता दीजिए, क्योंकि मेरा 80 मार्क्स आया था और ओबीसी एसआई कम्युनिकेशन में, और बाकी लोगों के 80 था ओबीसी से, उनका हो गया है और मेरा क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ऑब्जेक्शन का जो चक्कर रहा है इसमें कुछ कैंडिडेट के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, किसी कैंडिडेट के मार्क्स जो है इसमें डिक्रीज हुए हैं। बाकी दोस्तों जिस पे भी आपको जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए दोस्तों आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों उन्हीं टॉपिक को जो है इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।